के चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता कि हमें हाव भाव से पता चल जाएगा कि हमारा ये कैसे, मतलब इसके प्रति, हमारे प्रति इसका कैसे भाव है, कैसे स्वागत कर रहा है या कैसे बुला रहा, कैसे खिला रहा। पर एक तो है कि राड़सी भाई आया, चलो चाय पूछ लो, ये पूछ लो। तो भाव 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 से तो बहुत मतलब प्रमुख है। भाव से पता चल जाता है कि क्या किस भाव से बुला, बिल्कुल सही बताया। किस भाव से बुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नाम पता देकर हम बोले डैश, जाते हैं दर्शनाथ डैश को पैदल घर से आते हैं, चौपाई का वर्णन करें। चलिए सुंदर जी बताइए, चौपाई का वर्णन करें। अपना नाम पता देकर, अपना इन्होंने नाम बताया था, आंटी की नाम हमारा शत्रु दत्त है। और गलत हो गया क्या? केवल ये ध्यान देना डैश भरना है, इसमें डैश में कौन सा शब्द भरना है। अपना नाम पता देकर हम बोले, क्या बोले, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मथुरा, बिल्कुल यू आर करेक्ट, मथुरा जाते हैं, है ना। अब इसमें बताना दर्शनार्थ, दर्शनार्थ यहाँ डैश है, तो श्री कृष्णचंद्र के पैदल चलकर आते हैं। बताइए, चंद्र के एक मिनट सुंदर साथ, एक मिनट नहीं, जिस सुंदर साथ की बारी चल रही है ना उसको पूरा होने देना तो अच्छा रहेगा। अभी अभी पूछेंगे आपसे, बिल्कुल बस उसके लिए सॉरी, क्योंकि उनका पॉइंट चल रहा है ना, उसको बोलने दे थोड़ा सा पहले। बोलिए सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए। बिल्कुल सही है, श्री कृष्णचंद्र के दर्शनार्थ। अब ये कहाँ का प्रसंग है ये भी बताइए। ये लाला जी को बता रहे हैं, ये वहां पे जगह नहीं बता रहे। कहाँ का प्रसंग है। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनार्थ श्री श्री कृष्ण को पैदल घर से आते हैं। तो ये कहाँ की घटना से रिलेटेड, कहाँ पर की बात बता रहे हैं महाराज। चलिए अब आ जाइए अपनी परिवीता सखी जी के पास में। अब बताइए आप इनके आप करके पूरा करिए बात। हाँ जी प्रणाम जी। ये अलीगढ़ में ही तो उस लाला को बता रहे महाराज जी। तो ना उन्हें बता रहे। मैं बताऊं आंटी। मैं पूछ रहे मैं क्या है जो दो सिपाही कहाँ जा रहे? सिपाही का नाम लेते ही आ गया, एकदम सिपाहियों का नाम आ गया, परिवीता सखी का एकदम याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी करिए। अब बताइए कि बेटा बताओ आप भी। मैं बताऊं आंटी। हाँ बताइए। प्रणाम जी। वे जब लाला के से विदा लेके चले फिर रास्ते में ना दो सिपाही रोक ले। हाँ और जब दो सिपाही रोक ले तो उनसे पूछे कहीं से भागे भागे हो, क्या है, क्यों जल्दी में हो। तो उस टाइम बताया है कि भाई मैं मथुरा जा रहा, ऐसे ऐसे दर्शनाथ के दर्शन करके मैं आगे बढ़ रहा। कि हम घर से चले हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करने मथुरा जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम पता सब पूछा था ना, तो उसको बता रहे महाराज जी के अपना नाम पता सब दे दे ना मथुरा के। ये बात महाराज जी बता रहे हैं दोषी। हाँ हमारी सखी इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि बिना प्रश्न के पूरा सुने कि आंसर पता नहीं पता आधा अधूरा बोल ही देती है, लेकिन इतना भी सही है मिलजुल कर पूरा हो ही जाता है। चलिए हरे नवरंग भाई जी ठीक हो गया ना, या कुछ रह गया हो तो बताइए। हाँ जी, नहीं हो गया। हाँ जी सही हो गया। सही सिपाही महाराज जी को क्या क्या कहते हैं। बताइए, सिपाही महाराज जी को क्या क्या कहते हैं। क्या बात, सिपाही का नाम सुनते ही सबके हैंड ओवर हो गए। मैं करूँ आंटी। प्रणाम जी। इंदु सखी जी बताइए आप। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी ये बोलते हैं कि हमारे साथ चलो आपको नौकरी दिलवा देंगे, और इसका तो आप सही सही रास्ते चलेंगे तो आपको अपने दोस्त लेकर चलेंगे। यही बात तो लग हुई ना जी उनके साथ में। हाँ यही है, और भी हुई है इनके साथ में। प्रणाम। चलिए चलिए वंदना जी आप। उन्होंने ये कहा था कि दोनों जो मिले थे ना सिपाही,
कि भाई आवारा घूमने से अच्छा कि कोई नौकरी कर ले, हट्टे कट्टे हो, ठीक है, चलो मैं आपको कोई एक सरकारी नौकरी दिला दूंगा। फिर दूसरे सिपाही ने कहा कि चलते के नहीं, नहीं प्यार से नहीं चलने का, जबरदस्ती जाएंगे, डंडे के जोर से जाएंगे, 50 रुपए की नौकरी करेंगे, शरीर अच्छा है, हष्ट पुष्ट ब्राह्मण घर के थे, शादी अभी नई नई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम जबरदस्ती नौकरी तो दिलाओगे, आवारा तो हम घूमने नहीं देवे, देखो। चलिए वंदना सखी जी आपको बताइए और क्या प्रश्न पूछे थे उन्होंने? भाई उन्होंने कहा कि आप नाम वाम लिख लेते हो, लिख पढ़ लेते हो कुछ, तभी हाँ तो देंगे नौकरी। लिखाई कुछ आती होगी। बस नाम काम करना ज्यादा नहीं है ना। हाँ, उन्होंने कहा भी नाम वाम भाई ऑफिसों में सरकारी ऐसे ही नाम लिखना आ जाता है। कितने की नौकरी कहा था दिलवाने तो बढ़िया बढ़िया जो 50 बढ़िया रुपए दिखता की होगा। नौकरी दे देंगे, जी? 50 रुपए की नौकरी दे देंगे। 50 रुपए का सरकारी नौकर बना देंगे, केवल नाम नूम लिखना है, बाकी और ज्यादा काम नहीं करना। हाँ जी, हाँ। जी। दो सिपाही किसके रूप में है, वर्णन करें। दो सिपाही किसके रूप में? सुंदर जी किसका प्रतीक है ये? हमारे अगर लाइफ में आता है सुंदर जी, हमारे साथ में भी आती है, क्योंकि माया जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो खींचती है मुझे। जैसे अभी भाई काम कम करना, नौकरी करना है, तो ऐसे हमारे साथ में घटना होती है, तो किसका प्रतीक है दोस्त? मन और बुद्धि के रूप में। मन और बुद्धि के, एक इनके दोनों के भाव बतेगा। हाँ जी, जिस तरफ मन चलेगा लेगा उसी तरफ बुद्धि भी उसी के साथ हो लगी। मैं तो दोनों बंधे हुए हैं बहन भाई। दोनों बहन भाई है, मिलकर काम करते हैं ना। चलिए और कोई सुंदर सा बोलना चाहेगा इसके बारे में? प्रणाम जी, लक्ष्मी जी बताइए। मन की ठगावे है जी, मन डरा, बुद्धि समझाती है। बुद्धि समझा। एक सिपाही ने तो क्या कहा, समझाया, और दूसरे ने क्या कहा जो भी बताया ना, मीठे भाई ने, कि डंडे के बल से जाएंगे, लेकर जाएगा क्यों नहीं। तो यानी बुद्धि समझाती है और मन डराता है, अरे कर ले, ऐसे भी नहीं तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि माया आती है भी। जैसे महाराज जी काशी पहुंचेंगे, है ना, वहां पर भी मन कैसे उठेगा, फिर कैसे वहां गया के पास में जाकर संगीत सुनकर वहां पर मन विचलित हो जाएगा। ऐसे सुंदर सा जी मन चलायमान होता है, डरा जो माया की तरफ को खींचता है। ठीक है सुंदर सा जी। और आप बताइए नवरंग भाई जी, आपकी लिए कोई बस आंटी ये थे काम कि मन और बुद्धि का ही रूप है। फिर मतलब मन तो प्यार समझावे, बुद्धि फिर गुस्से समझावे कि भाई मतलब ये कर लो वरना नुकसान हो जाएगा। भरा हुआ था एक एक डैश सा डैश, कामों से भरपूर पैरे लगे हुए थे, जिसके चारों तरफ शहर से दूर। चौपाई का वर्णन करें। भरा हुआ था एक, क्या आएगा यहाँ पर सुंदर सा जी? क्या भरा हुआ था? टेम्पो, डिपो। हाँ जी। डीप। डीप। सही है। और 36 कोमों कौम थी से उसमें। भरपूर, कितने कोमों से भरपूर? 36 36। 36 कोमों से भरपूर। पहले 36 लगे, कौमों का मतलब था लगभग हर तरीके की बिरादरी का आदमी वहां था। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें तो भर भर कर भेजना था ना, वो जाति बिरादरी थोड़ी ना देख रहे थे वहां, कुछ संप्रदाय थोड़ी देख रहे थे। उनको तो चाहिए था बस जो आवारा इधर उधर घूम रहे उनको भर भर कर ले जाओ वहां पर, क्योंकि वहां पर बस्ती करनी थी जो निर्जन था। आगे क्या है बेटा, दोबारा से बोलो एक बार। बस ये आंटी अब चौपाई का वर्णन करना। दो हाँ, ही डैश थे इसमें। पहरे लगे हुए थे जिसके, दो ही डैश, चारों तरफ शहर से दूर। दो ही डैश है ना इसमें? हाँ जी। कहाँ कहाँ पूछेंगे प्रसाद जी? जब वे नौकरी करने के लिए उन्हें जबरदस्ती लेके चले जा, ले ही जा, सिपाही, दोनों सिपाही लेके चले जाना, तो हाँ वहां जहाँ भी सरकारी क्वार्टर में ठहरे, तो वहां देखे कि वहां हर तरीके का आदमी है, एक टेम्पो के अंदर भरे हुए हैं, तो वहां का प्रसंग है ये। वहाँ का प्रश्न। ये है कि मतलब कि ये, हाँ, शहर से दूर, यानी बाहर, शहर से दूर। बाहर शहर से बाहर तक कैंप टेंट लगा रखे थे, क्योंकि पब्लिक को रुकना था वहां पर जब तक ना भरे, तो भाई जहाज में लेकर जाना था,
तो सबको वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। चलिए आगे चलिए। महाराज जी भेदभाव क्यों करते थे? जातिवाद का भेदभाव क्यों करते थे? उनके मन में क्यों आया कि भाई ये निम्न जाति के लोग हैं जो भोजन बना रहे हैं, परोस रहे हैं, तो वहां महाराज जी ने भोजन ग्रहण क्यों नहीं किया? जी प्रणाम जी। महाराज जी ना मतलब भेदभाव तो नहीं करते थे। तो एक ऐसा था, जैसा अब देखो कोई भी जाति हो, नीच जाति हो या हम कोई भी बड़ी जाति हो, जो उनका खान पान है ना, जैसे कोई मांसाहार खा रहा, कोई कैसा खा रहा, कोई तो वो उसी बर्तन में बढ़ाते थे। तो महाराज जी को ऐसा मतलब इस चीज की गलानी थी वो, कि जैसे मतलब जाति का होगा या फिर उसके अंदर जैसे विचार होंगे वो वैसे ही खाएगा। तो महाराज जी को उस चीज से थी, जाति का भाव तो छिपा वो बाहर दिखा दिया महाराज जी ने अभी तक में, लेकिन वो भाव नहीं था उनका जाति प्रथा वाला। जाति प्रथा वाला नहीं था, क्योंकि सम की दृष्टि में तो सब सम होते हैं, लेकिन हाँ भेदभाव जी, होता है खान पीन से। खान पीन की वजह से। खान पान होता है, फिर गंदी चीजें खाते हैं, फिर उन्हीं बर्तनों में लेना, उन्हीं हाथों से ग्रहण करना, तो ये महाराज जी को स्वीकार नहीं होगा। और कोई भी हो सुंदर साथ जी जो साधना के मार्ग पर चलता है, तो वास्तव में उसको इतना परहेज करना भी पड़ता है, जी क्योंकि जैसा खाओ वैसा होवे मन। ठीक है, महाराज जी कितने दिन तक उपवास करते हैं? कितने दिन तक यहाँ पर उपवास किया सुंदर साथ जी? वंदना जी आप बताइए। हाँ जी, वो जब उन्होंने वहां का व्यवहार देखा ना कि सब जाति के, कोई धीमर है, कोई कोई है बना रहा है चौकों में खाना, तो फिर उन्होंने कोई जिमा रहा है, तो वो तो 3 दिन तक भूखे रहे जी, 2 दिन तक रहे, फिर तीसरे दिन उनसे रहा नहीं गया, तो वो चल दिए, उन्होंने वहां की रोटियां पटक दी। हाँ, तो 2 दिन ही आए गए और 2 दिन का उपवास। 2 दिन करे तो तीसरे दिन तो चली दिए, उनसे सहा नहीं गया कि ऐसे खाने पे तो लानत है, जो 10 जात के लोग यहाँ पे परोस रहे, जिम रहे। मतलब जाति तो नहीं, वही क्या जैसा भी हरियल सखी ने बताया, लेकिन गंदगी का मतलब सफाई का अभाव था ना, कोई किसी उससे कोई कुछ से, ये था मेन बात तो। और सफाई के कारण ही तो घर से निकले थे। हाँ मेन कारण भी यही था, घर से तो इसीलिए निकले थे, मैंने गंदे हाथों पर वो भोजन ले लिया, यहाँ पर भी यही चीज मिल रही है ऐसे ही। हाँ हाँ, तो यही मिल रही, तो इससे अच्छा तो चल दो। हाँ, क्योंकि जिसका अंतर मन होता है तो बाहर भी शुद्धता ही पसंद होती है, चाहे वो वस्त्रों की हो, चाहे खान पीन की हो, चाहे रहन सहन। दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए? डैश तुम जैसे को फंसा देखकर हम भी आन फंसे। डैश चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। ये मैं बताऊं जी? प्रणाम जी। चलिए चलो जो तुम्हें वहां पे, चलिए और मैं पुनः बताती हूँ। चलिए परविता हाँ, सखी जी से पूछते हैं। परविता जी आप वैसे एक ही सखी सारे सारे क्वेश्चनों के जी जवाब सखी दे सकती है, लेकिन और सखियों को भी मौका देना तो अच्छा लगता है सबके मुख से। दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा? हाँ। तुम जैसो को था देखकर हम भी आन से बाबा। तो हम भी तो फंसे। हाँ सखी जी, तुम फंसे ऐसे हम फंसे हैं, फंसे पड़े हैं। मैं फंसा, तुम कैसे फंस गए? हंसी आ गया कि तुम्हें देख के हम भी फंस गए बाबा। ये कब की बात है, किस किस के बीच की वार्तालाप है ये? ये जो उनकी साथ में एक और महात्मा थे ना, योग भ्रष्ट बाबा लिखा हुआ है इसमें, कि वो पूछ रहे ना महाराज जी को कि तुम यहाँ कैसे फंस गए इनके बीच में, कि जैसे तुम फंसे ऐसे ही हम फंस गए बाबा। जैसे कि मतलब ये पंडित जो थे ना, जब वहां देखा भंगी भी रोटी दे रहा पटक का गए थे, तो जब अपने ही जहाँ डेरा था वहां बैठे रहे भूखे, तो वहां एक पंडित उस टाइम मिला, तो तब कहा कि तुम यहाँ कैसे फंस गए। वो पंडित की और महाराज जी की वार्तालाप। जी जी। योग भ्रष्ट क्यों कहा सुंदर साथ जी ने? क्योंकि यहाँ पर आ गए, फंस गए, फिर उनके हाथों से गंदा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि तुम जो योग साधना कर रहे थे वो तुम्हारी भ्रष्ट हो, जैसे अभी कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, तो ऐसे ही उनको योग भ्रष्ट उनकी बात है। क्योंकि वो पहले से ही थे ना वहाँ, हाँ वे खा रहे थे, पहले से ही। वो पहले से थे। हाँ, तो उन्होंने कहा तो कि भाई दाना देने से पंछी तो फंस जा, कबूतर तो फंस जा, कौवा कभी नहीं फंसता, कौवा हाँ चतुर हो।
अब चालाक। महाराज जी को देख के बोले कि आप, हाँ, चतुर चालाक, तो आप बुद्धिमान भी हो, बुद्धिमान मान लो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बुद्धिमान हो, आप कैसे फंस गई? आप तो बकाए में नहीं, आपको ना नौकरी की जरूरत है ना पैसे की जरूरत है, आप साधु महात्मा। कहना कैसे? किस, अब ये जिस ज्यादातर आए हुए ये नौकरी की तलाश में आए, 50 रुपए के लालच में आए हुए हैं। हाँ आपको तो लालच नहीं, आप कैसे आए? तो महाराज जी, उन्हें तो नहीं पता था कि डंडे के जोर से बुलाए गए, हाँ, महाराज जी को तो जबरदस्ती लाया गया था ना। तो इस जबरदस्ती। उन्हें योग भ्रष्ट इसलिए कहा गया कि भाई आप जब कई दिन से खाना खा रहे तो आप तो भ्रष्ट हो चुके। इसलिए कहा है ना। तो बिल्कुल सही सही एक्सप्लेन किया मीठी सखी जी ने कि मतलब कागा शब्द यहाँ पर क्यों आया। कागा कौवे को सियाना कहते थे, कौवा थोड़ी थी। यानी बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार होने के कारण उनको ये संज्ञा दी गई कागा। तो भाई जैसे पंछी दाने से फंसता है, तो नौकरी का लालच था, तो तुम कैसे फंस गए यहाँ पर? तब उन्होंने जवाब दिया, किसको जवाब दिया? महाराज जी को, कि जैसे तुम फंसे ऐसे हम फंस गए। भाई डंडे के बल से तुम्हें लेकर आए, डंडे के बल से हमें लेकर आ गए। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग सुंदर सा जी महात्मा जी का और सुखदेव, बहुत अच्छा और अच्छी तरह से क्लियर हुआ। खाने पीने की अड़चन क्यों थी? खाने पीने की अड़चन महाराज जी के सामने क्यों थी सुंदर सा जी? ये तो सभी को पता है, बाहर निकल कर क्या कंडीशन होती है, फिर भी सुनते हैं सुंदर सा जी। देखो, खाने पीने की अड़चन तो आएगी ही जब वे निकले आध्यात्मिक मार्ग पे। महाराज जी की परीक्षा कह लो, या फिर मतलब महाराज जी का देखो कुछ भी कह लो, कि बाहर निकलेंगे ना। देखो ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार बैठा है या उसके पास रुक गए, या फिर एकदम से किसी ने खाने को पूछ ले, जैसे पीछे भी प्रसंग आया। अगर मुजफ्फरनगर में 3 दिन रहे आश्रम में नहीं पूछा, लेकिन यहाँ अलीगढ़ में आए तो लाला ने तुरंत पूछ लिया। तो ये महाराज जी का हुक्म भी कह सके। और क्यों थी? क्योंकि देखो महाराज जी के कहा कि मार्ग पे चलने में कुछ ना कुछ तो समस्या आएंगी जब घर से निकल गए, कि जरूरी नहीं है कि हर चीज की सुविधा मतलब महाराज जी को मिलती, या आगे कोई भी सुंदर साथ चलेगा तो उसे मिलेगी। प्रणाम जी। कहीं मिल गया। खाने पीने, हाँ मैं बोल रही थी, खाने पीने की समस्या नहीं थी, शुद्ध और सात्विक खाने पीने की समस्या थी महाराज जी को। वरना वैसा खाना पीना तो उन्हें मिल ही रहा था नॉर्मल। और जब 3 दिन भूखे रहे थे अलीगढ़, जब भी खाने पीने की व्यवस्था थी, अगर वे चाहते तो एक आत्मसम्मानी और शुद्ध और सात्विक खाने की समस्या थी। उन पंडित जी के साथ रह के उन्होंने कहा कि भाई 2 जने तुम सुक्का मुझे दे दियो, बनाकर खा लेंगे। और वैसे भी वे मांगते नहीं थे, ये भी समस्या थी कि उनकी आदत नहीं थी ना मांगने। जैसे हम नहीं, मंदिर में तो शुद्ध ही खाना था, लेकिन मंदिर में भी किसी ने पूछा नहीं, तो ये तो उनकी परीक्षा भी हो रही थी साथ साथ में। हाँ, मांगा नहीं ना, मांगने की आदत नहीं थी, कोई रीजन है। जो यहाँ आत्मसम्मानी इसीलिए तो कहा आंटी की, मतलब कि जो सम्मान के साथ दिया जाए, सम्मान मांगना और सम्मान के साथ देने में अंतर हो जा। अंतर हो जाए। भाई मंदिर में जाके अगर देखो हम परिणामी हैं, हम अगर कहीं बाहर जा रही है, अगर हमें परिणामी मंदिर दिखता है तो वहां भोग के रूप में प्रसाद खाएंगे जरूर। पर अगर शनिदेव का भंडारा चल रहा और हमें सिर्फ पेट पूजा करनी, तो वो भी है तरीका आंटी जी। वहां भी तो शुद्ध खाना, भाई शनिदेव के भंडारे में भी शुद्ध खाना ही मिले, शुद्ध खाना पर वो हाँ। लेकिन जो साधना के मार्ग पर चलता है ना, वो हर किसी का नहीं खाता, ये भी ध्यान रखना। देखा होगा तुमने, जो असली महात्मा होते हैं वे ये नहीं देखते कि जहाँ देखते वही पेट भर गया, वे बहुत सोच समझ कर खाते, कहाँ पर खाना चाहिए और कहाँ पर नहीं। हाँ जी, जैसे ना रोज अब रास्तों में जल पिलाया जा रहा, तो हमने नहीं पिया ना कहीं भी। क्यों नहीं पिया? क्योंकि पी सकते थे, क्योंकि महाराज जी ने समझा रखा ना कि क्या पता कौन किस तरह का दान दे रहा, तो फिर हमें वो समझ कर लेना। देखो हमारे मंदिर में होता तो शायद हम ले लेते, वो तो फिर लेकिन लिया नहीं। भोग लगा हुआ हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये महाराज जी की कृपा से ही तो पता चला। वे अपने इष्ट को भोग लगा कर दे रहे हैं। तो एक तो पहली बात बता दी कि हमें पतिव्रता है तो दूसरे का झूठन नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरी बात वे हाँ भाई ऐसे तो नहीं फ्री में तो कोई देता नहीं, वो भी तो पुण्य कमाने के लिए ले रहे हैं ना। हाँ जी साधना के मार्ग जी, पर मैं जिसका देखता उसी का भर लेता है, तो वास्तव में उसके पुण्य भी, उसकी भक्ति भी क्षीण होती है। हाँ जी, एक प्रैक्टिकल बताओ जी। अभी हम ऑपरेशन से पहले एक के यहाँ गए थे,
तो उसने क्या किया, पहले लड्डू गोपाल को चाय पिलाई और सारे पापड़ वापड़ से उसके सामने रख के फिर कहा कि हमें दे दो। तो मतलब मैंने खाया नहीं वो। मैंने कहा हम क्यों इनका झूठा खावे, हम तो अपने पति का झूठा खावेंगे। तो मतलब उसका मन नहीं मानना बिल्कुल भी लेने के लिए। ये देख लो, मतलब लिया ही नहीं, जी नहीं करा। ऐसा क्यों? क्योंकि जी वे उन्हें अपना इष्ट मान रहे ना। और लड्डू गोपाल क्या है, फिर हम मतलब वो तो वही हो गया ना कि एक पतिव्रता नारी सिर्फ अपने पति को ही तो सम्मान दे सके और किसी को तो नहीं दे सकती ना। बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन अब ये बताइए कि जो लड्डू गोपाल जी है, जो बाल रूप में श्री कृष्ण है, वो तो नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर कौन आए थे, क्यों मानते हैं? वो तो हमारे वे जानते नहीं, हम जाने इस चीज को। हम उनको क्यों मानते? क्योंकि हमें नफरत थोड़ी है, हमारे बाल कृष्ण तो हमारे हैं, श्री कृष्ण जी ना, जी ना 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 नफरत नहीं है जी, लेकिन पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि उनसे भी बड़े हैं ना हमारे राज्य तो। नहीं, उनसे बड़े हैं, लेकिन उस तन में, उस स्वरूप में तो हमारे धनी ने लीला की ना, कृष्ण नाम से उस रूप में तो हमारे धनी ने लीला की है ना। जी तो तन तो ब्रज की भले ही लीला पूजनीय है। ब्रज की लीला तो उसी तन पर करी उन्होंने। आंटी जी, हाँ हाँ। क्या मतलब कि पीना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में? कंडीशन पे भी तो डिपेंड करे कि कुछ आप 3 दिन से प्यासे हो और पानी के फिर वो कहीं भी मिले फिर वहीं भी वहां भी पीना पड़ जाए। कुछ कंडीशन पर डिपेंड होता है, लेकिन कुछ नहीं भी होते जो दृढ़ निर्णय होते हैं। जैसे महाराज जी थे, मंदिर में प्रसाद मांग सकते थे, क्योंकि वे तो शिव के भक्त थे। उस समय कह सकते थे भाई मुझे प्रसाद दो, लेकिन नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि जाहे विद राखे देने, अगर उसका हुक्म होगा तो खुद आकर मुझे पूछ दे। कुछ विश्वास, कंडीशन ऐसी है, विश्वास। कुछ कंडीशन ऐसी है कि भाई हम नहीं सहन कर पा रहे, व्यवस्था ऐसी बन जाती है, कहीं से नहीं खा पाते, तो वो धनी का हुक्म मानकर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए ना। घर में बैठे हो, बोतल भर भर के ला रहे हो, पी रहे हो, फैमिली के खिला रहे हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो फिर तुम वहां पर कुछ दे कर आओ, अगर ले रहे हो तो कुछ सेवा करो वहां पर, या कुछ दे कर, है ना। तो फिर प्रेम सखी जी, चलो पर्सन चल ही गया, तो फिर आप इसका मतलब जन्माष्टमी भी नहीं मनाते होंगे, फिर उनको भोग नहीं लगाते होंगे आप? जी नहीं, जन्माष्टमी तो मनाते हैं जी, जन्माष्टमी पे तो भोग लगावे। फिर कृष्ण लड्डू तो को वही जन्माष्टमी मनाते तो है वे। नहीं जी, वो तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करा। ये हमारा डिस्कशन है, मतलब क्या फीलिंग थी उसके पीछे, देखो मन ने क्या कहा, क्या फीलिंग थी उसके हाँ प्रति। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे तो जी वहां पे यही लगा कि मतलब मुझे लेना नहीं इनका जुट्टा। नहीं, उसके पीछे में क्या रीजन था, मतलब कि क्या जी रीजन। है? मन को देखना है, महाराज जी ने कहा यही तो सिखा रही अभी तक में, मन को खोजो, हाँ जी, हाँ जी। उनसे क्या प्रेरणा आई अंदर से, क्यों ऐसी फीलिंग आई? जी मुझे तो यही फीलिंग आई जी कि मतलब मैं तो अपने राज्य की अर्धांगिनी हूँ, मतलब ये तो कोई और है, हमसे अलग है, मुझे तो इनका जुट्टा लेना नहीं। देखो फिर यही बात आएगी, मैं कहूंगी, देखो रिकॉर्डिंग हो रही, कोई भी सुन सकता है, बुरा भी लग सकता है, फिर वही बात हो जाएगी जैसे भाई निजानंदी अपने आप को कहते हैं और कृष्ण नाम का नाम जयकारा लगाएंगे, ना कृष्ण की मूर्ति को देखेंगे, ना उनका झूठन देंगे। ये एक नफरत की भावना हो जाती दिल में, जबकि हमारे श्री कृष्ण हमारे मंत्र में भी है, श्री कृष्ण ऐसे तन में हमारे धनी ने लीला की है। धनी खुद कह रहे हैं श्री कृष्ण में जो लीलाएं गई, मेरे धनी मेरे प्राणाधार प्रकट हुए ब्रज लीला में श्री कृष्ण रूप में। तो उनके प्रति तो हमारी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा विचार। बाकी तो सबकी अपनी थिंकिंग है। फिर हमारे अंदर एक नकारात्मक भाव आ जाए, ठीक है जी। है ना, फिर नकारात्मक भाव आ जाए। तुम उसमें ये देखो ना कि अरे मेरे धनी का एक रूप है, जिस रूप में आकर उन्होंने लीला की, रास वाला स्वरूप है, उस ठीक है। स्वरूप में आकर मेरे धनी ने लीला की। ब्रज की लीला देखो, भागवत ठीक, में हमारी वाणी में ब्रज की लीला में कितने हैं, प्रकट हुए श्री इंद्रावती के प्राणाधार, है ना। ठीक है जी। इनके स्वरूप के प्रति तो नहीं मुझे लगता कि ऐसी भावना आनी चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी विचार, क्योंकि उसमें हम ये ना देखें कि भाई विष्णु के अवतार है, विष्णु अवतार रहे तो उसके अंदर शक्ति किसकी रही, मेन फोकस किस पर, अपने राज्य पर। धनी थे हमारे। देखो फिर ऐसा हो ठीक है। जाएगा, मान लीजिए, अब मान लीजिए चलो मेरे सामने मस्तानी सखी है ना, अब मैं मस्तानी सखी के तन को देखूं तो मैं क्या कहूंगी, अरे भाई ये तो चलो भाई इस कास्ट की है, और ये तो पड़ोस में रहती है, अवध बिहार में रहती है, एक शहर की रहने वाली है,
तो भाई मेरा कुछ नहीं, लेकिन मैं इसी को अंदर से देखूंगी, अरे मेरे परमधाम की संगी आत्मा है। तो एक तन से ऊपर उठकर मैं आत्मा को देख रही हूँ, तो आत्मा की दृष्टि से देखूंगी तो प्रेम होगा, और बाहर की देह की दृष्टि से देखूंगी तो मेरा कोई संबंध नहीं है, अलग है भाई, परिवार अलग है, सब कुछ अलग है, देखे है ना। और आत्मा की दृष्टि से देखूंगी तो मुझे मेरी आत्मा नजर आएगी, तो वो प्रेम होगा। तो ऐसे हमारा अपने बाल स्वरूप श्री कृष्ण और रास बिहारी श्री कृष्ण जी के प्रति होना चाहिए। कहीं भी भी त्याग नहीं किया सुंदर साथ जी, वाणी में उठा के देखे किरंतन में भी कितनी चौपाई महाराज जी ने दी, प्राण आधार प्राणात श्री राज जी तक कहा हो। तो इन स्वरूपों के प्रति तो नहीं, क्योंकि जिस जिस स्वरूपों में मेरे धनी ने लीला की है ना, वो सारे तन मेरे लिए मान्य है। वही बात है कि सुंदर साथ जी, जब हम देवचंद जी के जयकारा लगा सकते हैं, उनके तन का नाम है, जब हमने प्राणनाथ जी का, मेहराज ठाकुर का, तेज कुंवरी का जयकारा बोल सकते हैं, तो श्री कृष्ण तन में मेरे धनी ने लीला की, तो श्री कृष्ण का जयकारा क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं जी, अड़ियल हम आए थे उसी। हाँ, उसको समझना है, हमें क्लियरिटी लाना है कि भाई ब्रज में कैसे लीला की, अब वो कहाँ पर है, विष्णु तन में किस तरह से ब्रज में अखंड है उनकी लीलाएं, रास वाले की कहाँ सबली के महाकारण में अखंड है, कहाँ हमारे प्राणनाथ जी के तन में लीला की, महाराज ठाकुर के अंदर बैठकर वो बहिष कहाँ पर है, ये सब का निरूपण होना चाहिए। लेकिन किसी भी स्वरूप के प्रति निगेटिविटी हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ये तो ब्रह्मा जी, देखो ध्यान देना, मैं फिर कहूंगी सुंदर साथ जी, जब ब्रज में ब्रह्मा जी ने विनती की थी, और जब श्री कृष्ण जी को देखा, अरे ये तो ग्वाल बालों के मुंह पे जो मधुमंगल था, जो वो छाछ पी रहे थे, तो उनकी खट्टी थी, वो लेकर आए घर से कि भाई सब तो लेकर आ रहे हैं, मैं क्या लेकर चलूं। उनके मन में आया, अरे मेरे घर में छाछ है, तो देखा वो तो बहुत खट्टी छाछ है, तो उन्होंने कहा मैं कान्हा को तो नहीं पिलाऊंगा। तो सबकी बारी आई, भाई मधुमंगल तू क्या लेकर आया, तो वो तो गटर गटर पीने लगा, पीते पीते यहाँ को जो छटकी, तो श्री कृष्ण जी उसको चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रेम से लेकर आया था, लेकिन खट्टी होने के कारण नहीं दे पा रहा था। तो यही ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये भगवान है जो एक ग्वाल बालों का मुंह चाट रहा है, उनकी झूठन खा रहा है, ये भगवान है क्या, ये परमात्मा हो सकते क्या, नहीं हो सकते। तो उन्होंने परीक्षा ली, लेकिन वो झूठन नहीं मिल पाई, वो भी तो बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी की झूठन थी सुंदर सा। इसके लिए हम भोग में बोलते हैं, कोटि यतन ब्रह्मा कर था के, पर उस पर नहीं पा। तो ये भाव सुंदर साथ जी, ये मुझे उचित नहीं लगा, जो मैं अपनी बात, बाकी तो अपने। हाँ जी, तो लेकिन फिर कहीं कहीं यूं क्यों कहते हैं कि मतलब प्रणामी हो कभी, मतलब ये लड्डू गोपाल को पूजा घर में रखे है, लड्डू गोपाल को उठाओ फिर ऐसे भाव क्यों कुछ सुंदर साथ के? देखो सबके अपने अपने भाव हैं, तुम्हें ये मिल जाएंगे कि तुम श्री कृष्ण का जयकारा, शायद वो थी, क्या नाम था, हरियाणा की वो थी, उसकी अनबन यही होती है, मंदिर में बहुत झगड़ा हुआ, कहने लगे हम श्री कृष्ण जी का जयकारा ही नहीं लगाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ। तो कहाँ की अड़ियल भाषा है ये, कहाँ की है कि श्री कृष्ण जी का जयकारा नहीं लगा। उसी तन से क्यों नफरत है जिस तन में हमारे धनी ने बैठ कर लीला की। जी जी, नफरत नहीं होनी चाहिए, समझना है, नफरत नहीं है, नफरत तो सही पूछो तो हाँ जी, समझ गए, है ना, झूठन भले ही ना, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण नाम तो ऐसा सुंदर सा जी, खुद देख लो, जिसकी झूठन के लिए, जब उनके अंदर कोई विष्णु नहीं थे, साक्षात राज्य की लीला थे 11 वर्ष 52 दिन तक, तो उस झूठन के लिए खुद ब्रह्मा जी तरसे, तो हम कैसे उस झूठन को ठुकरा दे। उसको ये भान समाज कर रहे हैं, घर में है तो कुछ जगह जगह तो उठाना उचित नहीं है, भाई उठा रहे हैं, लेकिन जिसके घर में ऑलरेडी है, तो अब उसको तुम किस रूप में देख रहे हो, तुम विष्णु रूप में क्यों देखते हो। ये देखो ना, इस तन में, इस स्वरूप में मेरे धनी ने लीला की, और अब ये विष्णु रूप में है, उनकी बड़ी समाप्त रूप में देखो, दृष्टि के रूप में देखते हैं, दृष्टिकोण बताना, जैसे भी मस्तानी सखी के प्रति दृष्टिकोण बताना, ठीक है ना। और ठीक कोई है, जो बोलना चाहते हैं तो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं सुंदर शादी, लेकिन इस तरह से करने से ना हमारे दिल में एक नफरत हो जाती। इसी कारण से बोलते हैं जन्माष्टमी भी नहीं मनाते, लेकिन हमारे मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जाती है। देखो सखी जी लीला के माध्यम से बता दिया कि जब हमारे राज्य महाराज जी का जोश ब्रज में आकर के बाल रूप में प्रकट हुआ, उनके आत्मा के अंदर, और जो हम वधु थी, पुत्र वधु थी, तो उन्हीं पर तभी तो हमारी सूरता उतरी। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारा संबंध नहीं है उस आवेश आंटी जी, अभी थोड़ी देर पहले पात्र की बात करी आपने, तो जब राज्य का आवेश श्री कृष्ण जी के तन में आया, तो पात्र थे ना वे, जब भी तो आया। हाँ। तो जिसे स्वीकार ही परमात्मा ने कर लिया हो, उसे हम किस तरह अस्वीकार कर दे। हम अस्वीकार नहीं कर सकते।
हाँ किस तरीके से आविष्कार, हम सुंदर साथ का तो झूठा खा ले, मम्मी का झूठा खा ले, आप सुंदर मतलब सुंदर साथ जो हमारा सुंदर साथ है परमात्मा का रूप है, पर वो अभी फिलहाल तो इस माया के रूप में है, गलत काम भी करे, झूठ भी बोल दे, कभी कभी चोरी भी करनी पड़ जाए उसे सिचुएशन के हिसाब से, कभी कभी वो मुंह से अपशब्द भी निकालते हैं, हम उनका झूठा खाना पसंद कर देंगे। पर जिस तन को परमात्मा ने खुद चुना हाँ पहले से भविष्य, और उस तन को हम स्वीकार नहीं कर रहे, वो ये पात्र तो थे ना वे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान ये कहना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए मेरा पति है, मेरे साथ में उनका फोटो है किशोर अवस्था का, वृद्धावस्था का, अगर मुझे बचपन का मिल जाए तो मैं कितना संभाल कर रखूंगी उसको, विचार करो। अच्छा ये आपके बचपन का फोटो है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो कितना लगा कर रखेंगे, साथ का रखे ना रखे, लेकिन बचपन का जरूर रखेंगे। उसका बिल्कुल तो सही कहेंगे देखो पहले कितना, पहले कैसे लगते थे, हाँ और याद के लिए तो कुछ दृष्टिकोण देखो रखो, पहले कैसे लगते थे वो क्या बचपन में। है ना सुंदर सा। तो हमें मेरा कहने का मतलब ये है, जिन स्वरूपों में हमारे धनी ने लीला की है, जिन तनों के अंदर हमारी ब्रह्म आत्माएं हैं, उन तनों से भी हमें नफरत नहीं करनी, उनके झूठन से भी, जो अभी मीठी बाई जी ने बताया, उनकी झूठन भी हमें सुंदर साथ जी सिरोधारी रखनी चाहिए। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, रामचंद्र महाराज जी को कि जब पत्तल रह जाती थी तो सुंदर साथ की झूठन चुप चुप कर खाते थे, इतने बड़े परमहंस होकर भी, है ना। और हमारे तो फिर उस तन की बात कर रहे हैं कि एक प्रतीक तो उसी तन का है ना सुंदर साथ, प्रतीक उसी तन का है जिस तन में हमारे धनी ने लीला की, जो स्वरूप में अद्वैत है। तो ये सुंदर सा जी भाव है, प्रेम से कीजिए। और ये अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो एक बात और आ रही जी मन में, हाँ भला जी, जी जी बताइए। अगर हम किसी मिठाई की दुकान पर गए, कि हमने कहा कि हमें चलो भाई राज जी को भोग लगाना, उसकी दुकान से हमें मिठाई लेनी है, हमने वहां से मिठाई ली, हमने राज जी को भोग लगाया, और जो हलवाई है जिसने भोग बनाया, उसने तो पहले अपने इष्ट को जिससे भी मानता है उसे भोग लगा दिया, पहले उसने मिठाई बनाई, और जो उसका इष्ट है उसने उसे भोग लगा दिया, उसके बाद ही तो खरीद कर ले जा रहे हैं हम। जैसा गेहूं है, किसान ने वो पैदा किया, उसके बाद जो भी उस किसान का इष्ट है, इष्ट देव है, उसने पहले उसे भोग लगा दिया, उसके बाद ही वो संसार में जाएगा, सब जगह जाएगा भोग लगने के लिए। ऐसे तो बचना बहुत मुश्किल है जी, अगर प्रकृति माए तो यही समझो। हाँ जी, जो प्रकृति माए, जो प्रकृति की चीज यूज करेंगे हम, और वो प्रकृति से हमें मिलेगी, तो प्रकृति ने पहले ही भोग ले लिया उसका, तो उसका भोग पहले लग गया, जो प्रकृति में पैदा किया करा, जिसने जो अपने जिस भी रूप में अपने इष्ट को मान रहा वो उसे ही भोग लगा दिया उसने। हाँ जैसा हमारा गांव है जी बिल्कुल, जहाँ हाँ तक हमारा गांव है, हमारे गांव में जैसा खेती कटती है, बेटा जी, हाँ जी, तो सबसे पहले खेती कटने के बाद पहले अनाज रख दिया जाओ उसमें से निकाल के, और उसे उसे पिसवा के उसमें से पहले बाबा देता कि कन्याएं जिमाई जा, उसके बाद आश्रम में जाएगा, उसके बाद अपने देवी पितरों का करेंगे वे, उसके बाद ही सब काम में यूज में लेंगे। मैं अपने घर की नहीं बात बता रही हूँ। जी, इसमें ना देखो भोग लगाने की जो बात है, भोग परमात्मा के लिए तो सारी चीज बेकार है, भोग तो सिर्फ भाव का वही लगाया तो जा, है ना हम जो चीज लेकर आ जी रहे, जो हम चीज लेकर आ रहे, तो उसमें हमारा भाव कैसा है, भोग भाव का लगाया जा। अगर हम यही चीज जी मान लेंगे तो हाँ, हम कुछ भी चीज मतलब कि ऐसे आपने तो मान के चलो, हवा हवा तो बिल्कुल प्योर है, पर वो है तो हाँ, 5 तत्वों की बनी, उसके लिए परमात्मा के लिए तो वो भी तो वही बेकार है। अपना भाव ही पवित्र है, और नहीं तो हाँ बाकी भाव सब चीज तो वैसे ढूंढते फिरोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो पर प्रकृति से आदमी तो उत्पन्न हुआ आप पहले भोग, प्रकृति में जो भी जिस रूप में भी मान रहा हो प्रकृति में अपने इष्ट को, उसी रूप में भोग लगा देगा, तब तुम्हारे पास आवेगा। अब हम फल लेकर आवेंगे, तो जहाँ फल लगे वो भी तोड़ के अपने पितरों को दे, जिसे भी मान रहा हो उसे चढ़ा देगा पहले, बाद में वो बेचने के लिए निकलेगा, एक चीज उसमें, एक चीज उस और पर से खरीद कर लेगा। बबीता जी एक बात बोलना चाहूंगी इसमें। जैसे मान लीजिए आपने भी बताया, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, किसान ने भोग लगाया, उसने सारे अन्न का तो नहीं लगाया, उस अन्न में से कुछ निकाल लिया। अजी मैं तो जो मेरा मतलब मेरे आस पास में है, जो मेरे मन में सवाल आया मैंने तो वो आपके सामने रखा, आपने बिल्कुल मैं सही कह नहीं रही थी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा कहने का मतलब है, देखो कोई दुकान हाँ जी हलवाई ने मिठाई बनाई, वो अपने इष्ट को भोग जी लगाएगा,
तो कुछ अंश निकाल कर सारी चीज में से तब लगाएगा, तो कुछ तो बच गई ना। जैसे किसान का कहा, आपने कुछ निकाला उसमें से, बाकी तो बोरियों में भरा पड़ा है, तो उसको तुम अपने इस्तेमाल कर सकते हो। बाग में जैसे से तो जैसा भंडारा, जैसा हम कहीं भी भंडारा करेंगे तो हाँ। पहले उसमें से निकाल कर भोग लगा कर फिर उसमें मिला देंगे सारा, और फिर कह देंगे सारा प्रसाद बन गया। वैसे जहां तक चीज है ये मिलाना तो नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि हर कोई का अपना अपना इष्ट होता है, फिर वो आकर जब ग्रहण करता है तो वो जरूर अपने इष्ट का नाम लेता है। तो जहां तक हो सके, आश्रम में देखा होगा तुमने, महाराज जी का थाल भोग का प्रसाद अलग रहता है, वो बाद में अलग अलग थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है, सारी में नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि फिर कुछ बच भी जाता है, वेस्ट भी होता है, तो वो फिर नालियों में जाएगा, गंदी जगह जाएगा। तो ये होना चाहिए कि वो तो नहीं टुकड़े टुकड़े जो में सबको दिए जाते हैं उसके तो नहीं थाल अलग भोग अलग के। हो आंटी जी, अलग अलग हो। जैसे निरंकारी में वो जो चरणामृत है वो सारों में ही मिलाया जा, पूरे भंडारे में ही। अलग 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 है ये अलग अलग। वही है ना जो प्रथा है। गुरुद्वारे में सारा उसी में मिलाया जा, भोग लगा के पूरा गुरुद्वारे में उसी में मिलाया जा। हाँ वैसे प्रथा तो यही है, लेकिन जहां तक विचार है मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आश्रम में तो नहीं, हाँ हमारे आश्रम में तो नहीं, हमने भी देखे शेरपुर गए, वहां पर मिलाया नहीं जाता, वो अलग रखा जाता है। मान लो कुछ बच गई वेस्टेज, वो तुम्हारे पैरों में भी पड़ेगा, तो महाराज जी का थाल भोग का अलग ही रखा है। बाकी तो प्रसादी बन गए, बस जो ग्रहण कर रहा है वो अपने इष्ट को भोग लगाए, अर्पित करे, और वो सबको सुटेबल हो जाएगा, वो किसी का। प्रणाम जी। और ये भी तो हमारे इसमें ही सोचा है कि हाय प्रसाद का एक दाना भी बेकार नहीं होना चाहिए, क्या पता और में सोचते ना हो अब जाएगा बेकार चला जाएगा, तो ये नहीं सोचते प्रसाद को तो कि अधिकतर सोचते ही होंगे। हाँ वैसे सही कह रहे हैं आप, क्योंकि महाराज जी की वाणी मेरे याद आ रही है, महाराज जी ने कहा था ना जब वैष्णव को समझाया था सूरत में, कि तुम ये पत्रों पे ले लेकर जो बांट रहे हो और बिखेर रहे हो, इसको तुम प्रसाद कह रहे हो। असली प्रसाद तो श्री कृष्ण का है, जो उसका तत्व तुम्हें मिल जाए, वो है महाप्रसाद। और बाहर का तो सही कह रहे कि पत्रों पे ले लेकर बिखरता भी है, पैरों में भी गिरता है। नहीं तो प्रसाद और महाप्रसाद में भी दोनों में डिफरेंट है। सुंदर सा। चलिए तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक ले लें। ये कुछ कहना है किसी और सुंदर साथ को बोल सकते हैं। क्वेश्चन लो आंटी। हाँ क्वेश्चन दे दीजिए, शायद टॉपिक पूरा हो गया। प्रेम सखी जी, मैंने अपने भाव करे हैं, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, और विचार करना इस चीज पर। बस तो जी गए हैं ना। जी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। जी बुरा बुरा नहीं लगा, जबकि जो मेरे अंदर सोच थी ना वो क्लियर होगी, हाँ देखो मुझे ना, मैं क्योंकि मैं देखो मुझे भी महाराज जी ने भाई देखो जितनी सतगुरु की कृपा से त्रिधा लीला का पता है, कहाँ तक श्री कृष्ण है ये भी पता है, लेकिन अगर हमारे धनी के जो हमारा नाम है बीज मंत्र में श्री कृष्ण है, अगर कोई उसके प्रति कहे तो सच में मेरा खून खोलता है। क्यों? क्योंकि जिस धनी को हमारे प्राणनाथ जी ने शोभा दी है, जिस नाम की महिमा वेद शास्त्र में गायन किया गया है, जो मेरे इंद्रावती कह मेरे प्राणाधार है, तो उसके प्रति एक शब्द भी सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ ठीक जी है, हाँ हमारे जी हाँ जी। अक्षरपीठ है, हमारे इंद्रावती है, हमारे साहेब हैं, सब चीज है हमारे, लेकिन हम श्री कृष्ण नाम का भी विरोध नहीं कर सकते, है ना। जिस झूठन के लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, तो हम उसको कैसे ठुकराने वाले हो सकते। कहना भी मीठी बाई का कि जब हम सुंदर साथ का नश्वर तन है, जिसके अंदर शायद जोश भी नहीं हो सकता, आवेश भी नहीं हो सकता, ज्ञान भी नहीं हो सकता, प्रेम भी नहीं हो सकता, लेकिन एक बात है कि उसने तारतम ले रखा है, मंत्र ले रखा, जुड़ गया, वो एक मोहर लग गई, उसका झूठन दे सकते हैं। तो फिर जिसको वो समर्पित कर रहे हैं, जिसमें हमारे धनी ने लीला की है, जिनका नाम श्री कृष्ण है, नाम से भी इतना आकर्षण है सुंदर साथ जी, वर्णन नहीं किया। तो मेरी राय में तो मुझे तो कोई दे तो सही पूछे, चाहे मुझे बांके बिहारी का दे कि मेरे धनी का प्रसाद है, चाहे लड्डू गोपाल जी का दे, हाँ मेरे धनी ने लीला की इस तन में, तो मुझे तो उनके नाम से भी प्यार है, जहाँ तक मेरा विचार। और बाकी अगर किसी और का कहोगे तो नहीं, और नहीं, और नहीं, लेकिन जिस जिस तन में मेरे धनी ने वास किया है, जिस जिस तन के अंदर मेरी रूह है, चाहे वो किसी भी जाति में, सबका झूठन स्वीकार। आंटी जी, इतना स्वार्थी है आदमी, प्रणाम जी, इतना स्वार्थी अगर